22 अप्रैल 1988, एक तारीख जो हवाई के नीले आसमान में एक भयानक ट्रेजेडी का गवाह बनी। इमेजिन कीजिए, आप एक छोटे से बोइंग 737 विमान में सवार है, जहां यह यात्रा महज 35 मिनट की है। हिलो से होनोलुलु तक का एक नॉर्मल फ्लाइट। आसमान एकदम नीला, हल्के फुल्के बादल तैर रहे हैं और खिड़की से नजर आ रहा है प्रशांत महासागर का शांत नीला पानी। सब कुछ इतना सुकून भरा लगता है कि आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक भयानक धमाका गूंजता है। तेज हवा के झोंके के साथ विमान का आगे का ऊपरी हिस्सा चीरकर खुल जाता है। चीखें हवा में घुल जाती हैं और पूरा जहाज मौत और जिंदगी की सांसें थाम लेने वाली जंग में बदल जाता है। इस घटना को बाद में मिरेकल लैंडिंग कहा गया, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन हुआ वह लगभग नामुमकिन था। विमान का आधा हिस्सा हवा में उड़ गया, एक फ्लाइट अटेंडेंट की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हुए और फिर भी विमान सुरक्षित उतरा। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, यह इंसानी हिम्मत, प्रोफेशनलिज्म और किस्मत की भी कहानी है। हवाई एक ऐसा इलाका है जहां ज्यादातर जगहें छोटे छोटे आइलैंड्स में बटी हैं। यहां हवाई जहाज का इस्तेमाल बसों या टैक्सियों जितना आम है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उड़ान भरते हैं, काम पर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए या फिर घूमने के लिए। अलोहा एयरलाइंस उन दिनों सबसे भरोसेमंद एयरलाइंस में से एक थी। उनकी बोइंग 737-200 विमान खासतौर पर छोटी उड़ानों के लिए बनाए गए थे। ये विमान दिन में कई बार टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे। एक दिन में 5 से 7 फ्लाइट्स चलाना नॉर्मल था, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। लगातार छोटे छोटे सफर करने से विमान की बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। हर बार जब विमान उड़ता और उतरता है तो उसकी धातु फैलती और सिकुड़ती है। धीरे धीरे यह प्रोसेस मेटल को कमजोर करने लगती है और हवाई जैसे इलाके में जहां हवा में नमी और नमक बहुत होता है, जंग और तेजी से लगती है। फ्लाइट 243 का विमान 19 साल पुराना था। उसने 89,000 से ज्यादा उड़ानें पूरी की थी। यह संख्या किसी भी विमान के लिए बहुत बड़ी है। विमान की जांच होती थी, लेकिन जो दरारें धीरे धीरे धातु में बन रही थीं, वे आंखों से दिखाई नहीं देती थीं। यह समस्या मेटल फैटिज कहलाती है। उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि हर छोटी सी क्रैक को पकड़ सके। 26 अप्रैल 1988 की सुबह हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। यात्रियों के लिए यह बस एक और रोजमर्रा की उड़ान थी। कोई काम पर जा रहा था, कोई परिवार से मिलने, तो कोई घूमने के लिए होनोलुलु की तरफ। विमान का शेड्यूल काफी व्यस्त था। फ्लाइट 243 पहले ही दिन में कई बार उड़ान भर चुकी थी। यह उसकी छठी उड़ान थी और शाम तक इसे 7वीं उड़ान भी पूरी करनी थी। इस तरह के शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स हवाई में आम बात थे। यात्रियों में पर्यटक भी थे, बिजनेस ट्रैवलर भी और लोकल लोग भी। किसी को यह नहीं लग रहा था कि यह सफर किसी तरह अलग होगा। कॉकपिट में थी कैप्टन लॉरी शॉरेंस। वे 44 साल की थी और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर मिहेल हेलम। वे युवा थे लेकिन प्रोफेशनल। दोनों ने मिलकर कई उड़ानें की थी और टीम के तौर पर शानदार तालमेल रखते थे। क्रू में से सबसे अनुभवी थी फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरबेल लैंसिंग, जिन्हें सब प्यार से सीबी कहते थे। वे 58 साल की थी और करीब 37 साल से अलोहा एयरलाइंस में काम कर रही थी। बाकी 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी उनके साथ थी। दोपहर का समय था, मौसम अच्छा था, हवा हल्की थी और आसमान साफ। 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर बोर्ड पर थे। टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य रहा। जैसे ही विमान ऊपर उठा, लोग खिड़की से खूबसूरत समंदर और द्वीपों का नजारा देखने लगे। केबिन में माहौल हल्का था। कुछ यात्री किताब पढ़ रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग हल्की नींद लेने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट्स सामान्य सर्विस की तैयारी कर रही थी। सब कुछ वैसे ही था जैसे हर दूसरी उड़ान में होता है। प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। 24,000 फीट की ऊंचाई पर सब कुछ स्थिर था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर आपस में बातचीत कर रहे थे और नेविगेशन चेक कर रहे थे। केबिन में क्लैरबेल लैंसिंग आइल्स मुस्कुराते हुए यात्रियों से बात कर रही थी। वे इस काम को बहुत प्यार से करती थी। शायद ही किसी को यह अंदाजा रहा हो कि अगले कुछ मिनटों में यही मुस्कान आखिरी बार दिखाई देगी। उड़ान अब अपने सफर के बीच तक पहुंच रही थी। होनोलुलु सिर्फ 20 मिनट दूर था। हर यात्री को लग रहा था कि यह सफर जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच किस्मत ने अचानक सब कुछ बदल दिया। अचानक ठीक 1:48 पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबकी रूह कांप दी। आवाज इतनी तेज थी कि कई यात्रियों को लगा कि जहाज में बम फटा है। पूरा केबिन हिल गया। धमाके के साथ ही जहाज की छत का बड़ा हिस्सा उखड़ गया। सेकंडों में केबिन खुली हवा में बदल गया। हवा इतनी तेज थी कि लोग अपनी सीटों से चिपक गए। ऑक्सीजन मास्क झूलने लगे।
सामान ऊपर से नीचे गिरने लगा। यात्रियों को अचानक ठंडी हवा ने घेर लिया। दबाव गिर चुका था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग चीखने लगे। बच्चों की रोने की आवाज, हवा की गर्जना और धातु के फटने की आवाज मिलकर एक डरावना माहौल बना रही थी। सबसे दुखद पल वही था जब फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लैंसिंग यात्रियों को चेक कर रही थी। धमाके के झटके ने उन्हें सीधा बाहर खींच लिया। वे 24,000 फीट की ऊंचाई से खुले आसमान में गिर गईं। उन्हें कभी वापस नहीं पाया गया। यात्रियों और क्रू पर यह गहरी चोट की तरह था, लेकिन उस समय किसी को सोचने का समय भी नहीं मिला। जहाज आधा टूटा था, छत गायब थी और ठंडी हवा सबको जमा रही थी। फिर भी विमान उड़ रहा था। लोग अपनी सीटों को कसकर पकड़ रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स बाकी यात्रियों को संभालने की कोशिश कर रही थी। कई लोग जोर से रो रहे थे, कई लोग दुआएं पढ़ रहे थे। कुछ यात्री पूरी तरह सदमे में थे। कॉकपिट में स्थिति और भी गंभीर थी। आवाज इतनी तेज थी कि कैप्टन लॉरी शॉर्न्स और फर्स्ट ऑफिसर मिहेल हेलम एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे। विंडशील्ड से हवा के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और विमान का आगे का हिस्सा बुरी तरह हिल रहा था। उस पल सबको लगा कि यह विमान अब कभी जमीन पर नहीं लौट पाएगा, लेकिन पायलट्स ने हार नहीं मानी। कैप्टन लॉरी शॉर्न्स और फर्स्ट ऑफिसर मिहेल हेलम ने काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे की ओर विमान मोड़ा। विमान आधा टूटा हुआ था, हवा तेज थी और कंट्रोल्स पूरी तरह से संतुलन खो चुके थे। विमान धीरे धीरे रनवे के केंद्र की ओर बढ़ा। पायलट्स ने हर सेकंड का हिसाब रखा, कब पावर बढ़ाए, कब कम करे और कब विमान को झुकाए। यात्रियों को भी सीट बेल्ट कसकर पकड़नी पड़ी थी। जैसे ही विमान रनवे को छुआ, पूरे केबिन में झटके लगे, लेकिन अंततः विमान धीरे धीरे रुक गया। 89 यात्री जिंदा थे, 65 लोग घायल थे, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच के इस संघर्ष में सबसे बड़ी हिम्मत पायलट्स और क्रू की थी। लैंडिंग के तुरंत बाद यात्रियों और क्रू को बाहर निकाला गया। क्लाराबेल लैंसिंग को बचाया नहीं जा सका। बाकी लोग अस्पताल पहुंचाए गए और उनका इलाज किया गया। मीडिया ने इस घटना को दुनिया भर में दिखाया। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था, बल्कि इंसानी हिम्मत और पेशेवराना कौशल की मिसाल बन गया। एनटीएसबी ने जांच की। पता चला कि लगातार शॉर्ट हॉल उड़ानों और समुद्री हवा ने बोइंग 737 की धातु पर माइक्रो क्रैक्स बना दिए थे। इन दरारों को समय पर पकड़ना मुश्किल था। इस हादसे ने एयरलाइंस इंडस्ट्री को हिला दिया और जांच के नियम कड़े कर दिए गए। मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स में सुधार हुआ। एयरक्राफ्ट सेफ्टी के इतिहास में यह घटना हमेशा याद रखी जाएगी। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 आज भी मिरेकल लैंडिंग के नाम से जानी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत, ट्रेनिंग और टीम वर्क इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मदद कर सकता है। यह घटना आज भी एविएशन सेफ्टी में एक उदाहरण के रूप में पढ़ाई जाती है। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 ने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की हिम्मत और धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। जब सब कुछ टूटता और बिखरता नजर आता है, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण किसी भी चमत्कार को जन्म दे सकती है। यह कहानी केवल एक विमान हादसे की नहीं है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने डर और मौत के सामने भी साहस नहीं खोया। कैप्टन लॉरी शॉर्न्स, फर्स्ट ऑफिसर मिहेल हेलम और क्रू के बाकी सदस्यों ने अपने कर्तव्य और जज्बे से हर एक जीवन को बचाया। हम सभी के लिए यह याद दिलाने वाली बात है, कठिन समय में हार मानना आसान होता है, लेकिन वही पल असली हिम्मत को परखता है। उम्मीद, साहस और टीम वर्क के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चमत्कार संभव है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, फ्लाइट 243 की कहानी याद रखिए। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि प्रेरणा है। एक उदाहरण कि कैसे डर को पार करके इंसान असंभव को मुमकिन बना सकता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।